नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों, आज का ट्रिक है तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण 12 ग्रंथ, यानी तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण 12 ग्रंथ हम सरल तरीके से कैसे याद रखें, और इन 12 ग्रंथों की विशेषता भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप यदि इस चैनल पर नया होने से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अक्सर तुलसीदास जी के इन प्रामाणिक ग्रंथों के बारे में हम अपने परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। इन प्रामाणिक ग्रंथों को कैसे याद रखें और इन प्रामाणिक ग्रंथों के थोड़े कुछ विशेषता भी हम इस वीडियो में बताएंगे। चलेंगे, इससे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन वृत्तांत के बारे में महत्वपूर्ण विषयों को भी हम एक बार याद करेंगे और उसका जानकारी प्राप्त करेंगे। चलेंगे, सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संबंध में विचार करेंगे। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। वो मतभेद क्या है? देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म स्थान सोरो है, यानी सोरो को और एक नाम क्या है? एटा। सोरो को और एक नाम एटा से भी पुकारा जाता है, सोरो। और कुछ विद्वानों ने कहना है कि उनका जन्म स्थान राजापुर है। सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानने वाला विद्वान देखिए यहाँ लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्र गुप्त। इन 5 प्रमुख विद्वान, यहाँ 5 प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिया गया है जो तुलसीदास जी का जन्म को सोरो मानते हैं, यानी उनका यठा मानते हैं। वो कौन है? लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और गणपति चंद्रगुप्त। और राजापुर को मानने वाला कौन है? देखिए, बेनी माधव दास। कौन है? बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, दास, दोनों भी दास हैं, यहाँ हम इस तरह याद रख सकते हैं, दास, बेनी माधव दास, रघुवर दास और शिवसिन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल को हम सब अच्छा तरह जानता है, जो रामचंद्र शुक्ल, शिवसिन सेंगर, महात्मा रघुवर दास, बेनी माधव दास। यहाँ देखिए, सोरो को मानने वाला लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख साहित्यिक विद्वान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्रगुप्त। सारी आलोचना उनके सारे जो भी यहाँ है सभी का आलोचना साहित्य से संबंधित की गई है। ये प्रमुख विद्वान है। सोरो के मानने वाला और राजापुर को मानने वाला। एक बार देखिए, सोरो को मानने वाला लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्रगुप्त। राजापुर को मानने वाला बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिवसिन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास जी के जन्म काल संबंधी मतभेद, यानी तुलसीदास जी के जन्म काल के संबंध में भी मतभेद है। वो मतभेद क्या है? देखिए, सबसे प्रसिद्ध विद्वान बेनी माधव दास, बेनी माधव, उनका पूरा नाम है बेनी माधव दास। कुछ पुस्तकों में बेनी माधव दास भी लिखा हुआ। लिखा हुआ उनका पुस्तक मूल गोसाई चरित। बेनी माधव का जो साहित्य का पुस्तक क्या है? मूल गोसाई चरित, जो उनमें लिखा गया है तुलसीदास के जन्म के संबंध में संवत 1556। यानी बेनी माधव कब मानता है तुलसीदास का जन्म? 1556। और रघुवर दास भी उनका जन्म काल 1556 ही मानते हैं। किस पुस्तक में लिखा गया है? वो तुलसी चरित, रघुवर दास का तुलसी चरित पुस्तक में। और दूसरा, संवत 1583 में शिवसिन सेंगर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हम सब जानते हैं ना, शिवसिन सरोज, उनका लिखा हुआ पुस्तक क्या है? शिवसिन सरोज। उसमें बताया गया कि 1583 में उनकी जन्म हुआ। और उनका गियर्सन ने द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रसिद्ध पुस्तक, गियर्सन का पुस्तक द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें क्या गया है? संवत 1589 में उनका जन्म हुआ। 1589 में उनका जन्म हुआ। 1556 किसने माना? 1556 बेनी माधव, रघुवर दास दोनों। 1583 शिवसिन सेंगर और गियर्सन 1589। सामान्यतः तुलसीदास का जन्म से संबंध यदि प्रश्न पूछने से सामान्यतः इसका जन्म से संबंधी 1532 ईस्वी में हुआ बताना चाहिए।
यानी सामान्यता, साधारणता, मान्यता प्राप्त हुआ जन्म तिथि है संवत 1589, यानी इसे ईस्वी में बदलने से माने 57 वर्ष जोड़ने से या घटाने से 1532 ईस्वी आएगा, 1532 ईस्वी आएगा। ओके। इसके बाद मृत्यु संवत 1680 यानी 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई वाराणसी में। हनुमान घाट यानी गंगा नदी के तट पर ही उनकी मृत्यु हुई माना जाता है, यानी 1532-1623। ओके। उसके संबंध में, मृत्यु के संबंध में एक दोहे भी है, बहुत प्रसिद्ध दोहे। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी सप्तमी के दिन श्रावण मास में शुक्ली वहाँ अपना शरीर, अपना पार्थिव शरीर उनको देह वसन किया है। तुलसीदास जी का माता का नाम क्या है? हम सब जानते हैं माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। जो तुलसीदास दीक्षा ली गई है उन गुरु का नाम क्या है? नरहरियानंद, यानी इसको नरहरिदास भी कहा जाता है। लेकिन और एक बात याद रखने की बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास का गुरु यानी तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास को नहीं मानता है, नरहरिदास को नहीं मानता है, याद रखने की बात है। और उनकी शिक्षा गुरु भी है, शिक्षा गुरु यानी उनकी शिक्षा जो उनके ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ाई किया किसके साथ? शेष सनातन इनका शिक्षा गुरु माना जाता है, शेष सनातन। और 3 वाक्य यहाँ लिया गया है। सो मुख्य तुलसीदास से संबंधित मुख्य वाक्य है, शुक्ल जी रामानंद की वैरागी संप्रदाय नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो वैरागी संप्रदाय है ना, वैरागी संप्रदाय को नहीं मानता है। कौन? शुक्ल जी। तुलसीदास वैरागी संप्रदाय नहीं है तो क्या है? तो उन्हें मार्त वैष्णव कहते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं? उन्हें स्मार्त वैष्णव यानी स्मार्त वैष्णव माने वैष्णव भक्त, यानी वैष्णव सभी आस्तिक होते हैं, यानी भगवान को मानने वाला आस्तिक, या पंचवेदोपासक यानी पंचवेद का अध्ययन करने वाला, पंचवेद को अध्ययन करने वाला आस्तिक, दोनों को मिलाकर स्मार्त वैष्णव कहा जाता है। ऐसा किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी को हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है। और एक प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? तुलसी का हिंदी का जाति कवि कहा जाता है। जैसे हिंदी का जाति कवि किसे मानता है? तुलसीदास जी को हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है, माना जाता है। तुलसीदास जी के जो प्रामाणिक 12 ग्रंथ, देखिए ट्रिक देखिए। पहले हम 3 राम महान भक्त तुलसीदास श्री राम के भक्त है, उनका राम। हनुमान जी हमेशा राम कहते रहे। हम कभी हम राम कोटि भी लिखते हैं ना, राम। इसे 3 राम दीजिए, राम। इसके बाद कविता गीता दोहा, राम कविता गीता दोहा। इसके बाद नामों को लीजिए, पार्वती जानकी श्री कृष्ण। पार्वती भगवान ईश्वर का पत्नी और जानकी सीता। श्री कृष्ण, पार्वती जानकी श्री कृष्ण। और इसके बाद देखिए, विनय को वैराग्य से रामायण पढ़ा, विनय को वैराग्य हो गया और इससे क्या किया उन्होंने? रामायण पढ़ा। ऐसा 3 वाक्य, पहले, दूसरा, तीसरा। राम 3 राम को लिख लीजिए। इसके बाद कविता गीता दोहा, राम कविता गीता दोहा। इसके बाद क्या कहा मैंने? पार्वती जानकी श्री कृष्ण। इसके बाद विनय को क्या हुआ? विनय को वैराग्य से रामायण पढ़ा, विनय को वैराग्य हो गया, उन्होंने रामायण पढ़ने लगा। ऐसा याद रखना चाहिए। सबसे 3 राम रामचरितमानस। पहले राम को रामचरितमानस, दूसरा राम लला नहुचु, तीसरा रामाज्ञा प्रश्न या रामाज्ञा प्रश्नावली भी कहा जाता है, रामाज्ञा प्रश्न। 3 राम क्या है? रामचरितमानस, रामलला नहुचु, रामाज्ञा प्रश्न।
से कवितावली, कविता कवितावली, गीता गीतावली, दोहा दोहावली। कविता कवितावली, गीता गीतावली, दोहा दोहावली। बहुत आसान है ना। राम राम राम, कविता गीता दोहा, कविता गीता दोहा। बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं, कविता गीता दोहा। इसके बाद देखिए पार्वती जानकी श्री कृष्ण, ने पार्वती पार्वती मंगल, जानकी जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली। पार्वती पार्वती मंगल, जानकी जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली। इसके बाद क्या हुआ, विनय को वैराग्य हो गया और रामायण पढ़ने लगा। विनय पत्रिका वैराग्य संदीपनी बरवई रामायण, विनय पत्रिका वैराग्य संदीपनी बरवई रामायण, विनय पत्रिका वैराग्य संदीपनी बरवई रामायण। राम राम राम, रामचरितमानस, रामलला नहुचु और रामाज्ञा प्रश्नावली। कविता गीता दोहा, कविता गीता दोहा, कवितावली गीतावली दोहावली। इसके बाद क्या है, पार्वती जानकी श्री कृष्ण, पार्वती मंगल जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली। सो विनय को क्या हुआ, वैराग्य हो गया। विनय वैराग्य से क्या कहा, रामायण पढ़ने लगा। सो रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और बरवई रामायण, ये 12 ग्रंथ प्रामाणिक माना जाता है। तुलसीदास जी के 12 प्रामाणिक ग्रंथ को आप इसी क्रम में याद रखें, जैसे राम राम राम, रामचरितमानस, रामलला नहुचु, रामाज्ञा प्रश्न। इसे प्रकार कविता गीता दोहा, मैंने कवितावली गीतावली दोहावली। तो यहाँ देखिए पहले तीन ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद के 3 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रबंध काव्य है। इसमें 7 खंड है, बालखंड, अयोध्याखंड, अरण्यखंड, किष्किंधखंड, सुंदरखंड, लंकाखंड, उत्तराखंड। इसके बाद रामलला नहुचु, सो रामलला नहुचु टेट अवधी भाषा ही है, अवधि में लिखा गया है। सोहर चंद का प्रयोग हुआ है, प्रबंध काव्य है। इसमें भगवान श्री राम का विवाह के समय नहुचु का वर्णन हुआ है। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न अवधी भाषा में, और दोहा, इसमें दोहा चंद का प्रयोग हुआ है, मुक्तक काव्य है। इसे देखिए राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहा जाता है। रामाज्ञा प्रश्न को राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसे ज्योतिष ग्रंथ भी माना जाता है। रामाज्ञा प्रश्न को ज्योतिष ग्रंथ क्या है, तुलसीदास जी का रामाज्ञा प्रश्न। ओके, नेक्स्ट कवितावली ब्रज भाषा में, और इसका कवित्त और चप्पई दोनों चंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें मुक्तक काव्य है। इसे कवितावली हनुमान बाहुक कहा जाता है, क्योंकि हनुमान से संबंधित कविता है इसमें। कवितावली हनुमान बाहुक कहते हैं इसे। नेक्स्ट गीतावली, मैंने ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और पदों में कविताएं हैं। इसमें गीति काव्य में लिखा गया है। इसमें देखिए राम गीतावली या पदावली रामायण नाम से प्रसिद्ध है। गीतावली या पदावली रामायण नाम से प्रसिद्ध है। दोहावली ब्रज भाषा में, और दोहा सोरठा का प्रयोग हुआ है। दोहावली में दोहा सोरठा में प्रयोग हुआ है, और मुक्तक चंद में लिखा गया है। इसमें नीति भक्ति परक कविताएं हैं, पद है। ओके, सो रामचरितमानस, रामलला नहुचु, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, दोहावली। इसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण। पार्वती, जानकी, कृष्ण, विनय, वैराग्य, रामायण। इस प्रकार पहले 2 ग्रंथों को अवधी भाषा में लिखा गया है, और बरवई रामायण को भी अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बीच में 3 है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, तीनों ब्रज भाषा में लिखा गया है। सो ब्रज भाषा में पार्वती मंगल सबसे पहले 7वीं पार्वती मंगल अवधी भाषा में लिखा गया है। मंगल हरिगीतिका का प्रयोग हुआ है। चंद प्रबंध काव्य है। इसमें शिव पार्वती का वर्णन हुआ है। इसका आधार क्या है, कुमार संभव, यानी कालिदास जी का प्रमुख ग्रंथ, संस्कृत का प्रमुख ग्रंथ कुमार संभव ग्रंथ को आधार लेकर तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल लिखा है। और जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें सोहर चंद का प्रयोग हुआ है, प्रबंध काव्य है। इसमें राम सीता का वर्णन हुआ है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण से संबंधित ज़्यादातर काव्य हम ब्रज भाषा में ही होता है।
सो कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा और पदों में लिखा गया है। गीति काव्य का प्रयोग हुआ है। कृष्ण का बाल चरित और गोपिका का प्रेम हुआ है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें पदों से लिखा गया है। गीति काव्य है, इसे राम विनयावली भी कहा जाता है। इसे राम विनयावली भी कहते हैं। किसको? विनय पत्रिका को। वैराग्य संदीपनी और ब्रजभाषा में लिखा गया है। दोहे और सोरठा दोनों चंदों का प्रयोग है। मुक्तक चंद है। तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। तुलसीदास जी इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। याद रखने की जो प्रश्न है, अखिल ज्ञान का सागर किसे कहा है? वैराग्य संदीपनी को। और बरवई रामायण अवधी भाषा में लिखा गया है। बरवई में बरवई चंद का प्रयोग हुआ है। मुक्तक काव्य है। रहीम का जो ग्रंथ है बरवई नायिका वेद, वो इसके आधार पर बरवई रामायण तुलसीदास ने लिखा है। सो यही है प्रमुख भारा प्रामाणिक ग्रंथ। सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।